आप जिस सिचुएशन को आज फेस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन आपको लेकर के काफ़ी ही टॉक्सिक व्यवहार कर रहा है, क्योंकि वो आपकी आज की जो एनर्जी है वो ये है कि वो आपको एक ड्रीम की तरह देखता है। जो जब कोई ड्रीम पूरा हो जाता है, जब कोई सपना सच्चा हो जाता है, वो बिलीव नहीं कर रहा है कि आप उसके पास हो, या फिर आप वो पर्सन हो, या फिर आप वो एनर्जी कैरी करते हो जैसे कि कोई सपने सच हो जाना। तो सामने वाले को कहीं ना कहीं आपकी जो एलिगेंट है, आप जो एलिगेंट है, आपका जो ऑरा है, वो मुझे लगता है कि उसे रास नहीं आ रहा है और वो काफ़ी टॉक्सिक हो रहा है। ओके, आप जितना स्ट्रेंथ हो रहे हो दिन प्रतिदिन, आजकल आप काफ़ी ग्रो कर रहे हैं और स्ट्रेंथ हो रहे हैं, आपकी जो एनर्जी है काफ़ी दमदार है। और इस वजह से कोई पर्सन आपके आसपास काफ़ी ही उसके मन में आपको लेकर के ऐसा है कि वो ट्रिगर हो रहा है, या फिर वो आपके ऊपर हावी होना चाह रहा है। बार बार कोई आपके ऊपर हावी होना चाहता है। उसकी एनर्जी काफ़ी ही ज़्यादा टॉक्सिक है और वो कहीं ना कहीं आपको उसी एनर्जी में डाल देना चाहता है। ओके, काफ़ी हैवी एनर्जी है ये, जिसकी भी है। वो बार बार प्रवोक करने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो बार बार चाहता है कि आपसे वो उलझे, लेकिन आपकी तरफ से कोई भी उसको रिस्पॉन्स नहीं है उस तरीके से। और वो आपकी एनर्जी को काफ़ी बैलेंस देख के चिढ़ रहा है या चिढ़ रही है, और आप काफ़ी काम हो, इसके वजह से, आपके शांत होने की वजह से उसका पारा और भी चढ़ रहा है, उसका सर फट रहा है। कोई जो भी आपको इन दिनों आपको आराम से शांत देख करके फट रहा है वो अंदर से। ओके, ऐसी कोई एनर्जी है अगर आपके आसपास, तो ये रीडिंग आपके लिए आई है। रीडिंग में बने रहें। एंड यस, आपने कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ही ये भी गाइडेंस है कि आपको काफ़ी अपनी एनर्जी को बचाने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों पर आपको अपनी एनर्जी खर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये आदमी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को पीना चाहता है, मतलब एनर्जी को कैच करना चाहता है, आपकी एनर्जी पर जिंदा रहना चाहता है। यस, और कहीं ना कहीं आप उसको एनर्जी भी नहीं दे रहे हो, तो वो काफ़ी भूखा प्यासा है आपकी एनर्जी के लिए। ओके, कहीं ना कहीं आप उसकी ईगो को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हो, या फिर आप उसको इग्नोर कर रहे हो पूरी तरीके से। ओके, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं समझ नहीं पाता है कि आप इतना अपने आप को क्लोज कर लिया है आपने। आप इस पर्सन को जिंदा रहने के लिए, इसके ईगो को फ्यूल देने के लिए आप कोई भी एनर्जी इसको दे नहीं रहे हो। तो ये पर्सन समझ नहीं रहा है आपके मन में क्या चल रहा है। आपसे ये पर्सन बहुत कुछ चाहता है, लेकिन जताता नहीं कि आप इसके काबिल हो, या फिर आपको इससे कुछ चाहिए। लेकिन पूरी तरीके से ये पर्सन आपकी एनर्जी पर पलता है, फूलता है। ओके, और ये बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा है आपको इन दिनों, लेकिन आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे कितने आए और कितने गए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी एनर्जी में मस्त मौला हैं। ओके, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के वजह से अपनी इमेज को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते हो। पर्सन लड़ना तो चाहता है, आपसे भिड़ना तो चाहता है, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहा है। ये पर्सन आज, ये जो भी पर्सन है, या जो भी आपके आसपास की कोई भी एनर्जी है जो इससे मेल खाती है, ये आपकी एनर्जी, आपकी रीडिंग है, और वो एनर्जी को लेकर के ये रीडिंग है। ये पर्सन करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन आप पर वो हावी नहीं हो पाता। ओके, हावी होना चाहता है लेकिन हो नहीं पाता है, और आपको काफ़ी ही ज़्यादा पावरफुल, और इसकी तरफ आप देखते नहीं हो। ये पर्सन इस वजह से और ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है। शायद आपकी लाइफ में इसकी वैल्यू सबसे लास्ट हो गई है,
इसलिए ये पर्सन तिल मिला रहा है, ये फैमिली जो भी है ये तिल मिला रही है, आपको मुंह फेरता हुआ देख के तिल मिला रही है। ये जानबूझ करके आपके ध्यान को पाने के लिए उलूल जुलूल हरकतें कर रही है, लेकिन है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कहाँ क्या करे, आप इसकी तरफ देखते ही नहीं हो। ओके, तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा षड्यंत्र रचा था, लेकिन उस पर आप और भी ज़्यादा पहुंच से बाहर हो रहे हो और उतना ही ज़्यादा आप कीमती हो रहे हो। आप कहीं ना कहीं बहुत ही आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी ये टर्न आई है, ये आपकी बारी आई है कि इस टाइम आपको इससे उलझना है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है यूनिवर्स आपको ये आखिरी बार ट्राई कर रहा है कि आपको इस लूप में उलझे रहना है, उलझना है, ऐसी एनर्जी को फ्यूल देना है या फिर अपनी बारी का इंतज़ार करना है। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। एक्सपोज कर दिया है। ओके, ऐसे पर्सन को आपने एक्सपोज कर दिया है, पूरी तरीके से इसकी इज्जत की वाट लग चुकी है, इसलिए ये पर्सन पूरी तरीके से तिल मिला रहा है, या फिर ये एनर्जी, ये फैमिली, ये रिश्तेदार जो भी हैं आपके, ये पूरी तरीके से तिल मिला रहा है। वो रिलैक्स फील नहीं कर पा रहा है आपको रिलैक्स में देख करके। ओके, पूरी तरीके से इसकी साजिशों पर आपने पानी फेर डाला है, इसकी करतूतों पर आपने पानी फेर डाला है, इसके प्लानिंग पर, इसके प्लॉटिंग पर आपने यूँ मतलब पूरी तरीके से इसको डैमेज कर डाला है। ओके, ये फॉल्स ईगो दिखाता है आपके सामने और छोटी छोटी बात पर ये लोग आपको ट्रिगर करके दिखाते हैं या भौंक के दिखाते हैं या फिर आग बबूला हो रहे, क्योंकि इसकी वाट लगी पड़ी है अंदर से। आपने खामोश रह करके इसकी वाट लगाई है, आपको शांत रह करके इसके पैरों से जमीन फिसल रही है। ओके, इसकी बुनियाद हिल चुकी है। आपने इसको पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। ओके, शायद पब्लिकली या फिर बहुत सारे लोगों को इसकी रियलिटी आपके थ्रू पता चल चुकी है। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं मूव ऑन करता हुआ देख रहा है, या फिर ऐसे रिश्तेदारों को आपने पीछे छोड़ दिया है और आप मेंटल पीस पा रहे हो, या फिर उस पर काम कर रहे हो, या फिर आपने इन लोगों से कोड कटिंग कर लिया है, कट ऑफ कर लिया है, या आप अपने में खोए हुए हो। ओके, और ये ओके यस, आप अपने में खोए हुए हो, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। ये पर्सन रात में सो नहीं पा रही है, ये सो नहीं पा रहा है, बहुत जहर है इसका खुद का जहर ही इसको मार रहा है, इसका खुद का जहर ही इसको लेके डूब रहा है। ये बहुत कम समय है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रहे हैं। कम समय का मतलब किसी का बुरा नहीं बोल रहे हम, कम समय का मतलब ये अपने पाप के चरम सीमा पर है। ओके, इसकी जो गंदी करतूतें हैं ये चरम सीमा पर है और शायद कर्मा इसको ले डूबने वाला है। और कहीं ना कहीं इसकी जो ईगो से आप डरते नहीं हो, या इसकी षड्यंत्र आप पर कुछ उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है, या फिर पैसों को लेकर के आप इस पर डिपेंड नहीं हो, कुछ भी हो सकता है, इमोशनली हो, हर बात में इसको पूछते नहीं हो, हर बात। ये पर्सन, ये एनर्जी अंदर से खुश नहीं है। ओके, इसके अंदर जलन है, इसके अंदर कूढ़न है, और घूम फिर करके सारी दुनिया घूम फिर करके ये आपके बारे में ही सोचेगा कि आप बौखला क्यों नहीं रहे हो, आपकी रातों की नींद क्यों नहीं उड़ी हुई है। ये पूरी दुनिया छोड़ के ये आपको ही, आपके पीछे पड़ा रहता है। ओके, और कहीं ना कहीं आपका इस पर्सन के साथ एज गैप हो सकता है, और किसी प्रकार का गैप हो सकता है, चाहे कुछ भी, कोई भी एनर्जी है, कोई भी रिलेटिव भी क्यों ना हो, कुछ तो डिफरेंट है आप दोनों के बीच में, और बहुत सारे लोगों के बीच में एज गैप है, या कोई कास्ट इश्यू है, या थॉट्स काफ़ी डिफरेंट है। आप पूरब सोचते हो तो वो पश्चिम सोचती है, मतलब काफ़ी डिफरेंट है सोच विचार हर चीज़ का।
कोई मेल नहीं है आप दोनों का, ओके। लेकिन फिर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी हैप्पी हो। और ये देख करके कहीं ना कहीं उसके मन में आपको लेकर के कंपटीशन वाली फील हो रही है, या फिर आप पर कंट्रोल खो रहा है, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, आपकी तरफ से उसको कुछ भी नहीं मिल रहा। इस वजह से ये पर्सन आज बहुत ही ज़्यादा इसको बोल सकते हैं भ्रम, या इसको बोल सकते हैं कि इमेजिन करना, इसको बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा इमेजिन करना। उसका दिमाग ख़राब हो चुका है, ओके। ये पर्सन का दिमाग ख़राब हो चुका है आपको लेकर के। इस पर्सन के ऊपर ये भी हो सकता है, अगर ये कोई पर्सन है तो ये या तो ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व है, ये रिलेटिव, ये पनौती टाइप का है, ओके। या फिर अभी इसके ऊपर कुछ तो इसके कोई ग्रह दशा बहुत ख़राब चल रहे होंगे, और इससे आप भी अफेक्ट हो जाते हो, इसके आसपास की एनर्जी से आप भी ड्रेन होने लगते हो। आप बोलते हो 10 कदम तुम दूर ही रहो, ओके। ये अगर कोई रिलेटिव है तो इसकी करतूतें खराब है, या तो इसको ब्लैक मैजिक आता है, या फिर इसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करता है, या फिर इसके ऊपर कोई तो स्पेल करता रहता है, और अचानक ये बैल जैसा सबको सींग मारने लगता है। इसके साथ आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, ये जो भी है आपसे दूर रहना चाहिए, या फिर आप खुद ही इससे दूर हो, ओके। आप इससे दूर हो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आप इससे दूर हो। ये एनर्जी आपको लगातार ज़िंदगी में आगे बढ़ता हुआ देख रहा है। इसके वजह से ये आपके साथ कहीं ना कहीं ये आपके राज को जानना चाहता है, आपके साथ घुलना मिलना चाहता है। ये अपने आप को कंट्रोल करके ये कहीं ना कहीं फिर से आपको एक अप्रोच करना चाहता है, क्योंकि आपका पलड़ा भारी है, ओके। इसने जितना सोचा था, जितना तोला था, जितना आपके बारे में इन्होंने इमेजिन किया था, उससे लाख गुना भारी हो आपका हर चीज़ में दम है। इसलिए इसके बावजूद भी ये कंट्रोल करके आपके साथ शुरुआत करना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर जो पॉइजन है, इसके अंदर जो जहर है, आपने कहा है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुमसे 20 कोस दूर ही रहना है। आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, या फिर इस पर्सन के अंदर जो ठगने वाली गुण है, इस पर्सन के अंदर गॉसिप करने वाली, या फिर धोखा, हो सकता है कि धोखेबाज है, तो आप उसको स्वीकार नहीं कर सकते। उस पर्सन को स्वीकार कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर जो मैल है उसको आप क्यों लोगे, है ना। आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हो, या फिर इस पर्सन को आपने मौका दिया, उसके बावजूद भी इन्होंने आपको डस लिया, और इसने फिर भी आपको चीट किया, धोखा दिया। इसके बावजूद अब आप इसको खोने से डरते नहीं हो, इसको दूर भेजने से भी आप डरते नहीं हो, इसके रूठने से भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पता चल गया है कि ये ऐसे खुश नहीं रहेगा और ना ही मुझे रखेगा, या फिर ये हमेशा इसकी बुद्धि खराब हो चुकी है, और ये आपकी भी बुद्धि खराब करने के लिए षड्यंत्र रचते रहते हैं। यानी कि ये अपनी कैटेगरी में, अपने लेवल तक आपको गिराना चाहते हैं, जो कि आप होने नहीं दोगे। आप नहीं होने दोगे, इसके वजह से नहीं होने दे रहे हो इसको। इसके वजह से ये पर्सन, इसको जो बहुत प्राउड था ना डबल माइंड गेम खेलने का, या फिर 2 नाव पे पैर रखने का, ऐसे पड़ोसियों को, ऐसे रिश्तेदारों को, ऐसे आदमी को, औरत को, जो भी, अब वो ज़माना चला गया इसका आपकी नज़रों में। आप पहले इसको बहुत ही ज़्यादा, पहले भी इसका यही था कि 2 नाव पर पैर रखना, हर जगह अच्छा बन के रहना, आपका भी अच्छा उसका भी अच्छा, आपकी बातें उधर सुनाना, लेकिन उधर की बातें इधर कुछ नहीं सुनाना। लेकिन हाँ, ये भी इसमें है कि ये आपकी हर इन्फॉर्मेशन को दूसरी जगह लेके जाती है या जाता है, लेकिन उधर की जो भी बात है वो आप तक नहीं पहुंचाएंगे, या फिर भूल से कभी बता सकते हैं, या फिर बहुत कम बताएंगे, आपको डीपली नहीं बताएंगे, लेकिन आपकी 10 बात में 20 बात लगा के दूसरी साइड बताएंगे।
और आपने कोशिश की कि ये पर्सन शायद मेरे प्रति अच्छा बिहेव करे या मेरे लिए जेन्युइन हो जाए, ये जो मेरी फ्रेंड है ये बेहतर हो जाए, ये सिर्फ मेरे लिए लॉयल रहे, मेरा रहे, मेरी रहे। आपने कोशिश किया, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तुम 2 जगह पैर रखो, तुम 1000 जगह पैर रखो, मुझे तुम नहीं चाहिए, तुम्हारा होशियारी मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारी चालबाजियाँ मुझे नहीं चाहिए। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से निराश है आज। ओके, यस, इस पर्सन की कोई भ्रम था आपको लेकर के जो टूट गया है। आपको लेकर के जो भी भ्रम था वो टूट गया है। ये पर्सन देख रहा है कि आप अपनी कंपनी में या फिर आप अपने एनर्जी में कंप्लीट हो और आपने इसको साइड कर दिया है। इस पर्सन को आपने साइड कर दिया है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि आप इसको डाउन फील करा रहे हो या फिर आपने इसको डाउन कर दिया है। पता नहीं आपने जानबूझ के किया है या फिर अनजाने में किया है, पर इस आपसे ये पर्सन थोड़ा नीचा समझ रहा है। ओके क्योंकि जब भी आप इसको ज़्यादा इज्जत देते हो तभी आपकी वाट लगाता है। इसके लिए आपने जाने अनजाने में इसको डाउन करके दिखाया है ताकि ये सही है। आपकी वैल्यू तो इसकी नज़र में अंदर से बढ़ ही रही है। हाँ, ये पर्सन को लगता है कि आपकी हिम्मत कैसे भी ऐसा करने की। आज तक किसी ने उसके साथ ऐसा नहीं किया। आप ही एक ऐसे पर्सन हो जिसके अंदर इतनी ताकत है। आपके अंदर कहाँ से इतनी तेवर कहाँ से आई? ओके, ये पर्सन पचा नहीं पा रहा है। बहुत ही ज़्यादा पीठ पीछे ये पर्सन प्लानिंग कर रहा है। सच बताऊँ तो ये पर्सन आपके मुंह पर ये भी कुछ नहीं बोल रहा है। और ये पर्सन कब आपको डसेगा वो टाइम टेबल फिक्स कर रहा है। ये इतना जहरीला है, यानी कि आप दूध पिला के बर्तन साफ भी नहीं कर पाओगे या डसने के बारे में सोच नहीं लगेगा कि कब डसना है, कैसे डसना है। ओके, ये पूरी तरीके से पीठ पीछे इसका घिनौना चेहरा है। इसकी रियलिटी घिनौनी है, परफेक्ट नहीं है आपके लिए, परफेक्ट नहीं है। ये जो भी आपके रिलेटिव रिश्तेदार कोई भी हो सकता है आपके जीवन में, आपके शत्रु हो सकते हैं। यस, ये आपके शत्रु हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये आपके बारे में ये रियलाइज कर रहा है कि आप हर बार इसके ये सोच के आता है कि आपको ऐसा बोलेंगे, आपको इस बात पे ऐसा रिएक्शन दिखाएंगे, लेकिन ये सोचते कुछ हैं, आपके सामने वो ध्वस्त हो जाता है। आपके सामने उसकी चक्रव्यूह नहीं चलती है। ओके, ये पर्सन ये देख रहा है कि आप कहीं ना कहीं महाभारत के अर्जुन हो, जो कि उसकी हर बार को काट रहे हो। उसकी हर जो भी वो जाल फेंकता है आपको फंसाने के लिए, आप उसको कट कर देते हो। हर बार कट कर देते हो। उसकी जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग होती है उसको आप कट कर देते हो। कहीं ना कहीं वो आपको पूरी तरीके से अर्जुन, इस खेल में आपको अर्जुन समझ रहा है। अर्जुन, ओके, कहीं ना कहीं ये अब आपके दिल को तोड़ेगा या फिर अब ये कहानी पुरानी हो चुकी है आपके नज़र में। इसका दिल तोड़ना, दिल फेंक करना, ये सब आपकी नज़र में इसकी आपने देख लिया है। तुम यही कर सकते हो, वो भी कर लो। ओके, वो भी कर लो, लेकिन अंदर से आपका दिल टूटता तो है, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता है कि ये यही कर सकता है, ये इसी के लिए बना है और ये कुछ कर नहीं सकता। तो इससे इसका दिल टूट रहा है। आपको स्ट्रांग देख के इसका दिल टूट रहा है। ओह माय गॉड, यहाँ पर कोई कड़ी टक्कर देने वाली लेडी है अपने दुश्मनों को। कोई उससे भी ज़्यादा कड़ी टक्कर देने वाली है इस सांप को। यानी कि आप नेवला हो या फिर कोई जो उस सांप के फन को कुचलने में माहिर हो रहा है, वो एक्सपर्ट हो रहा है। ओके, ओ माय गॉड, क्लेम करें इस एनर्जी को। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और रिवेंज वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत आग है आपके अंदर भी, आपके अंदर बहुत आग है, लेकिन आप उसको अभी फेंक नहीं रहे हो, उस लपेटे में ले नहीं रहे हो, अपने आग की लपेटे में उस पर्सन को। आपको सपोर्ट करने के लिए कोई स्पिरिट गाइड है आपके आसपास। वो एनिमल फॉर्म में हो सकता है, कुछ भी, कोई सपोर्ट करता है आपके आसपास। कोई एनर्जी है, चाहे वो एंजेलिक एनर्जी हो, कोई भी स्पिरिट, एनिमल स्पिरिट हो, कुछ भी हो। और
अब कहीं ना कहीं आप फायरी एनर्जी में आ रहे हैं और रिवेंज कूट कूट के भरा है आपके अंदर। आप बस देख रहे हो, उस मूर्ख को देख रहे हो, वो औरत आदमी कोई भी है, उसको बस आप देख रहे हो और आप खामोश हो। अंदर के ज्वालामुखी को रोक के आप खामोश हो, चुपचाप आप बस उसके ड्रामा को देख रहे हो, क्योंकि आप बहुत सोच रहे हो। आप भी अंदर से कहीं ना कहीं प्लानिंग प्लॉटिंग कर ही रहे हो। ओके, और आपकी जीत होगी कैसे, इस पर आप काम कर रहे हो। ओके, यस, आपको कैसे उस पर जीत करना है, आपको कैसे उस पर विजय पाना है, ये आप देख रहे हो, सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो और काम कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको सच मैंने बोला, जो कि एनिमल स्पिरिट है, 2 बार ब्लैक कैट की एनर्जी आई है, मतलब कोई मिस्टीरियस एनर्जी आपके पास ज़रूर है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे, या फिर आपके जैसे लोग कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाएंगे या फिर ऊपर उठाएंगे। आप जो काम कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आपको लोग समझेंगे, आपके काम को समझेंगे, चाहे वो बड़ी लेवल की काम हो या वो छोटी काम हो। चाहे आप घर में खाना बनाते हो तो कहीं ना कहीं लोग आपको अप्रिसिएट करेंगे। जब इस रिलेटिव ने कभी भी आपके बनाए खाने की तारीफ़ नहीं की थी तो 4 लोग आपको बोलेंगे कि आप दिल से बनाते हो। ओके, आप पूरे शिद्दत से प्यार से खाना बनाते हो, लेकिन ये पर्सन, ये रिलेटिव कभी भी आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे। तो कोई ना कोई आपके बारे में ज़रूर स्टैंड लेगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आप कोई भी काम कर रहे हो, आपके बिजनेस में हो सकता है कि बहुत सारे लोग पार्टनरशिप करेंगे, या फिर आपको प्रमोशन मिल सकता है। अगर आप कोई एग्ज़ाम पास करना चाहते हो तो आपके करियर में बेहतर समय आने वाला है। ओके, ये टाइम है आपके हार्डवर्क को सेलिब्रेट करने का। आज 31 है, आप चाहो तो सेलिब्रेट कर सकते हो। अंदर से पीस फील होना ज़रूरी है। और आपने ये साल बहुत स्ट्रगल फेस करके आखिर अपने आप को कामयाब बना लिया है, या फिर कामयाब बनाने के लिए आप अभी भी आगे ही बढ़ते जा रहे हो। आपका हौसला नहीं टूटा है, इसी बात पर आप सेलिब्रेट कर लें। ओके, कोई आपसे हो सकता है कि फ़ोन कॉल पे बात करना चाहता है। आप किसी भी चीज़ का, छोटी चीज़ का भी जश्न मना सकते हो। ये टाइम है अपने आप के लिए सेलिब्रेट करने का। आपने जो भी चीज़ अचीव की है, आपने चाहे अपने थॉट्स पर कंट्रोल पाया है, आपने अपने इमोशन पर कंट्रोल पाया है, तो उसके लिए भी आपको रिवॉर्ड किया जाएगा। आप उसको भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। आई एम सॉरी, मेरे बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है, तो थैंक यू सो मच। लकी यू, आप एक्सट्रीमली लकी हैं, बहुत ज़्यादा लकी हैं, इसलिए ये लोग आपसे जलते हैं। सच में, इसलिए ये लोग आपके लिए जलते हैं, और क्योंकि ये टाइम आपके फेवर में है, इसके लिए ये लोग जलते हैं। क्योंकि जब भी आप बोलते हो तो लोग सुनते हैं, या फिर कुछ चीज़ें आपके फेवर में ऑटोमेटिक आ जाती है। इन लोगों के लाख बुरा चाहने के बावजूद भी चीज़ें आपके फेवर में आती है। आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकता है और आपको उसको किसी भी कीमत पर नहीं जाने देना है। बिना सोचे समझे डाउट नहीं करना है हर बात पे। अगर लक्ष्मी आपके जीवन में आ रही है तो प्लीज़ आने दें। अगर आपके जीवन में कोई लॉयल पर्सन आना चाहता है तो प्लीज़ आने दें, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि आप किसी क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा लकी होने जा रहे हैं, जो ये लोग पचा नहीं पाएंगे। जो इसके मुँह पर एक तमाचा ही होगा, ऐसे लोगों के मुँह पर मैजिकल, ओ माय गॉड, कुछ तो आपने ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट किया है आज की एनर्जी में। इतनी पॉजिटिव एनर्जी, इतने प्रॉब्लम के बाद भी अगर आपके पास आ रही है तो दोनों हाथ फैला के उसे ले लो। सुपर पावर, कुछ तो बेहतर एनर्जी आ रही है। मुझे लगता है कि आपके पीठ पीछे कुछ निगेटिव एनर्जी आ रही है और आपके सर पर किसी पॉजिटिव एनर्जी का हाथ है और वो अपना खेल खेलने जा रही है। उसे खेलने दें,
आपको इंटरफेयर नहीं करना है। आपने जो मैनिफेस्ट किया है ड्रीम लाइफ को, वो मैजिक क्रिएट कर रहा है। किसी की मैनिफेस्ट पूरी हो चुकी है या फिर वो आपको आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद आपको मिलेगा ही मिलेगा। कुछ लोगों को अभी मिल सकता है और आपके पास वो रास्ता मिल चुका है उस ड्रीम लाइफ तक जाने का। ये ड्रीम लाइफ किसी का सोलमेट भी हो सकता है, या फिर किसी का घर, किसी की गाड़ी, किसी का कैरियर एग्जाम, कुछ भी जो आने वाले समय में आपको लेवल अप करे। किसी की प्रेयर तो सुनी गई है और उसको रियलिटी में लाया जा रहा है, और किसी का इनकम लगातार बढ़ने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेसन, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आपने जो भी, आप हर किसी से, आप गलती से भी ऐसे लोगों से सलाह मत लेना। ये लोग आपकी अपॉर्चुनिटी को हाथ से निकालने में माहिर है, ना कि ये चाहेंगे कि आप उस अपॉर्चुनिटी को कैच करो, रिसीव करो। अगर आपने भूल से भी ऐसे लोगों से सलाह ली कि क्या आपको ये एग्ज़ाम पास करना चाहिए, क्या आपको ये कैरियर में हाथ आजमाना चाहिए, अगर आपने भूल से भी ऐसे लोगों से पूछा तो ये तो तैयार ही बैठे हैं आपकी बर्बादी के लिए। ये क्या करेंगे कि ये आपके कॉन्फिडेंस पर सवाल उठाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस चुटकी में गिर जाएगा। आप रिग्रेट करोगे बाद में कि मैंने इससे क्यों पूछा। ये आपका हंसी उड़ाएंगे, ये आपका मजाक उड़ाएंगे, या फिर ये ब्लैक मैजिक भी कर सकते। इतने गिरे हुए लोगों की एनर्जी है यहाँ पर कि आपका वो काम ही नहीं बनेगा। तो इन लोगों को भूल से भी मत बोलना कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, या फिर आपने कुछ भी आपके जीवन में बेहतर पर्सन आया है, तो भी इन लोगों को कुछ मत बताना। ओके, यस, कोई डीपली लव करता है आपको, या फिर किसी के साथ आपका कनेक्शन बन रहा है। चांस है कि किसी के साथ कनेक्शन बन सकता है आपका। ओके, कोई आपको सामने से ऑफर दे सकता है। आप ऐसे किसी के बेबी ने रेड कलर के कपड़े पहने हो सकते हैं। ओके, कोई पर्सन, किसी पर्सन को आपने सचमुच में अपने कदमों में ला के रख दिया है। आपका इतना इमोशन को कंट्रोल करना सामने वाले पर्सन को पहुंच से बाहर लग रहे हो आप। इससे क्या होगा कि वो पर्सन कहीं ना कहीं सुधरेगा, या फिर आपके साथ सुधर के बिहेव करेगा, या फिर एक दायरे में रहेगा। और ये आप में अचानक नहीं आई है, ये क्वालिटी बहुत ठोकर लगने के बाद आपने कंट्रोल करना सीखा है। अब लोग आपके इमोशन को कम देख पाते हैं, आपके कंट्रोलिंग नेचर को देखते हैं। कभी कभी उसके लिए ऑकवर्ड हो जाता है, या कभी कभी आपके लिए भी ऑकवर्ड हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच। कोई आपके सपने देखता है। ओके, ये पर्सन भी आपको पाने के लिए कहीं ना कहीं, ये पर्सन हो सकता है कि ये चाहता है कि इसकी अकड़ भी रह जाए और आप इसको मिल भी जाओ। तो कहीं ना कहीं आपने अपनी तरफ से इसकी अकड़ को हवा नहीं दे रहे हो, इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हो, आप कुछ इससे शेयर नहीं कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे हो। इसलिए ये पर्सन खुद को अगर अलग थलग कर रखा था, तो ये पर्सन हो सकता है कि किसी और की तरफ देख सकता है, क्योंकि आपकी तरफ से इसको कुछ भी फीलिंग्स रिसीव नहीं हो रही है, कोई भी मूवमेंट आपकी तरफ से नहीं हो रही है। कोई हो सकता है कोई पर्सन आप पर नज़र रखता है इन दिनों, और वो पर्सन सोच रहा है कि क्या किया जाए, क्योंकि आप तो उसको घास नहीं डाल रहे हो। तो हो सकता है अगर ये अच्छा पर्सन है तो प्लीज़ आप इसके साथ कनेक्शन बना के रखें। अगर इस पर्सन की आदत अगर ये टॉक्सिक वाला पर्सन है तो ठीक है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। कोई बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है किसी को आपके ऊपर। हो सकता है कि कोई जिसको आपने पीछे छोड़ दिया वो आपको मिस कर रहा है, या फिर इसी पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। कोई तो आपको प्यार का कप ऑफर देना चाहता है, और लेकिन आप उस पर्सन को शायद टाइम नहीं दे रहे हो, या फिर आप अपने इमोशंस को छुपा रहे हो, या फिर अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे हो।
आप बच रहे हो। मुझे लगता है कि आप प्यार में पड़ने से बच रहे हो, प्यार में रिश्ते में जाने से बच रहे हो। आप चाहते हो लेकिन कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस जो रहा है इसके वजह से आप पीछे हट जाते हो। आप डरते हो, रिलेशन से डरते हो, सामने वाला बदनाम ना कर दे या फिर सामने वाला ऐसा ही टॉक्सिक ना निकल जाए, इसलिए कोई नया पर्सन आए तो भी आप उसको इग्नोर कर रहे हो। कुछ तो है यहाँ पर, या फिर आपको जो पर्सन चाहिए वो पर्सन मिल नहीं रहा है यहाँ पर। आपने अपनी रियलिटी को देखा है, अब आपने ये ठाना है कि सब कोई आपको डिजर्व नहीं करता और हर किसी के प्रति तुरंत अट्रैक्ट नहीं होना है मुझे। कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हो और आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो। आप आंख बंद करके किसी भी रिलेशन में नहीं जाओगे और नहीं जाना है आपको। ओके, आप कहीं ना कहीं, चाहे ये रिलेशन प्यार का हो या फिर रिश्तेदारों का हो या फिर आपके फ्रेंड्स का, पड़ोसी का, किसी का भी हो सकता है, आपको पहली नज़र में लगेगा कि ये बेहतर है, ओह इसको तो हमारे जीवन में होना चाहिए, हमारे आसपास होना चाहिए। दूसरी तरफ ही उसकी रियलिटी तुरंत पता चल जाती है आपको। फिर आपको लगता है नहीं नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर कर रहा है हमारे जीवन में। तो कहीं ना कहीं आप जज्बाती होने से बच रहे हो, जजमेंटल हो रहे हो इन दिनों। ओके, और आपके इनोसेंस की वजह से बहुत सारे लोगों ने आपको आउटसाइडर जैसा ट्रीट किया था। कहीं ना कहीं वो लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं अब आप आउटसाइडर नहीं हैं। आपको आउटसाइडर समझ समझ के उसने भूल की है। आप अपनी ज़िंदगी में चल पड़ते हैं, आपकी गाड़ी रुकती नहीं है, मूवमेंट होता ही रहता है आपके जीवन में। जो बुरे लोग आते हैं चले जाते हैं, फिर आपके जीवन में अच्छे लोग आते ही रहते हैं। आप बहुत कुछ ज़िंदगी में खो चुके हो। ओके, बहुत सारे अच्छे रिश्ते को आपने मुझे लगता है कि देखभाल किया अपने रिश्तों का, अपने फैमिली का, लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं रहा आपको लेकर के। ओके, आपने कितना भी उन लोगों को पैसे दिए, समय दिए, उन लोगों से आपको कभी भी मुझे नहीं लगता कि सपोर्ट मिला है। ओ गॉड, लेकिन जिन जिन भी लोगों ने आपके घर में आपके खिलाफ पॉलिटिक्स खेला था, उन सारे लोगों को कहीं ना कहीं आपको लेकर के अवेयरनेस आ रही है यार। ओके, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि आपने एक पेड़ की तरह देखभाल किया और जब आपके लिए फ्रूट आना चाहिए, फल आना चाहिए, तब कुछ नहीं आया। ऐसा कोई फैमिली या परिवार है जहाँ पर आपने बहुत ध्यान से उसका ख्याल रखा और आपके लिए उसके दिलों में कोई फल नहीं था, कुछ नहीं था। तो कहीं ना कहीं इन लोगों से आपको ऊपर उठाया जाएगा। इन लोगों की जो हैसियत है, इससे आपको ऊपर उठा लिया जाएगा ऊपर वाले के द्वारा। ओके, आप कहीं ना कहीं इस फैमिली क्रश को तोड़ दोगे या फिर इन सभी लोगों को छोड़कर आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो और बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में परमात्मा करने वाला है। आपके लिए ऊपर वाला स्टैंड लेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपको गलत सलाह दी है या फिर आपके लिए गलत चीज़ें मैनिफेस्ट की है या फिर आपके लिए गलत भाषा यूज किया है या फिर आपको गलत समझा गया है। तो इन सभी लोगों के लिए ऊपर वाला कहीं ना कहीं आपको एक फाइटर, एक वॉरियर की तरह एनर्जी देने वाला है। आपको लोग कहीं ना कहीं सराहना कर रहे हैं, आपके लोग आपकी सराहना कर रहे हैं या फिर आप लोगों की सराहना करते हो, लेकिन कोई भी आपको मुंह पर बोलता नहीं है, लेकिन वो अंदर से आपके जैसा बनना चाहता है। ओके, ये जो दुश्मन लोग हैं कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा कीमती और जिद्दी जैसे देखते हैं। आप जिस चीज़ पर अड़ जाते हैं और वो आप पाके रहते हैं। उन लोगों को लगता है कि आपको टच करना मुश्किल है, आपका टाइम लेना मुश्किल है, आपको पूरी तरीके से कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि आपकी नज़रें काफ़ी शार्प हो रही है। आपको भनक चल जाता है कि किसके मन में कितना खोट है आपको लेकर के। कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है या फिर वो किसी पुरानी फीलिंग्स में ही अटका हुआ है। अभी तो उसके पास आपकी कोई यादें नहीं है, बहुत पास्ट की कोई यादें हैं,
बिताए हुए पल है और उसमें वो खोया हुआ है आपको लेकर के कोई पर्सन। कोई आपके साथ कोई यहाँ पर है जो वन नाइट स्टैंड करना चाहता है, या फिर किसी के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऐसे पर्सन आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं। आप कहीं ना कहीं पास्ट को रिलीज कर चुके हो और अपने इनर चाइल्ड को भी हील कर चुके हो। कहीं ना कहीं आप डेट के लिए भी तैयार हो। कोई ऑनलाइन डेट करना चाहता है, या फिर कोई पास्ट का पर्सन वापस आना चाहता है। यहाँ पर कोई आपके साथ फ्लर्टिंग करना चाहता है, थोड़ा कैजुअल मस्ती करना चाहते हैं आपके साथ। आप अपने डिजायर को जला रहे हो, आप अपने डिजायर को बाहर नहीं आने दे रहे हो। आपको इस ज़माने से डर लगता है, आपके अंदर में बहुत चीज़ें चलती है, आप अपने रोमांटिक साइड को बाहर नहीं आने देते हो। आप में से बहुत सारे लोगों का सेपरेशन हो सकता है, या फिर आपने किसी पर्सन से ब्रेक लिया है। आप भी किसी पर्सन को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, या फिर कोई पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, लेकिन वो उसका रिजल्ट उससे कुछ भी मिल नहीं रहा है। और कोई आप पर शॉकिंग अटैक कर सकता है। याद रखिए, कोई पर्सन है जो आपके लिए घोस्टिंग करने के लिए तैयार है, और उसको लेसन सिखाने का मतलब आपको बैक घोस्टिंग नहीं करना है। ओके, कोई आप पर अटैक कर सकता है, बकवास करने के लिए तैयार है। कोई जहाज है, यहाँ पर सीप है, कोई सीप में बैठ रहा है, या फिर कोई शायद किसी चीज़ में बैठकर आपके पास मिलने आना चाहता है, या फिर आप कहीं जाना चाहते हो। कोई आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, या फिर आपके मन में क्या है उसके प्रति फीलिंग्स, ये बात की वो जानकारी चाहता है। आपने किसी से ब्रेकअप किया है आज, कोई बहुत दुखी है, या फिर आज आपका ब्रेकअप हुआ है किसी का। ओके, और आपको लगता है कि वो आपके लिए लॉयल नहीं है, उसको लगता है कि आप उसके लिए लॉयल नहीं हो। आप अपने दिल की सुनते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ करके अब नहीं जीना चाहते हैं। बहुत जी लिया कॉम्प्रोमाइज़ करके। बहुत सारे शत्रुओं का अंत होने वाला है, बहुत सारे शत्रु जलकर भस्म हो जाएंगे, बहुत सारे शत्रु की बर्बादी होने वाली है। आप इंजॉय करने वाले हैं। आपको कोई गुड न्यूज़ आएगी जिसमें आपके शत्रु को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो आपके बारे में सोचा जाता था वो चीज़ें उसके साथ होने लगेंगी। आपका काम स्पीड में आगे बढ़ेगा। हो सकता है कि आप किसी काम को अकेले करने के लिए जीवन में आगे बढ़ रहे हो, या फिर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले लेने के लिए भी तैयार हो। आपको जीवन में बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, इसके लिए आपने कहीं ना कहीं अकेलेपन को चुना है, या फिर आप किसी शांत जगह पर बैठे हो आज, या फिर आपका एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा है लोगों के साथ। लोग कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होके माइंड गेम खेलने लगते हैं जब ज़्यादा उसको तवज्जो दिया जाए। तो कहीं ना कहीं लोग आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस या मास्टर समझते हैं, और कहीं ना कहीं लोग आपको अब तक पहुंचना चाहते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं। लोग आपको दूर से ही तिरछी नज़र से देखते हैं कि आप उसके बारे में क्या राय रखते हो। आप किसी को टाइम नहीं दे रहे हो, आपने लोगों के साथ उठना बैठना लिमिट कर दिया है। इससे आपको मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि जब भी ज़्यादा लोगों से आप इन्वॉल्व होते हो कहीं ना कहीं आप अपने आप को खो देते हो। इसलिए आपने अकेले में अपने आप को चुना है। ओके, आप काफ़ी ही ज़्यादा डीप लेवल के नॉलेज हैं आपके पास। आपकी ज़िंदगी में सुखद पल आ रहे हैं। कोई आपने कर्म किया था और वो उसका आपको रिजल्ट मिलने वाला है, जो कि अच्छे रिजल्ट होंगे। गुड कर्मा का रिजल्ट मिलने वाला है। ओके, आप कहीं ऐसे जगह पर जा सकते हो घूमने के लिए जहाँ पर लेक है, पहाड़ है, पिकनिक मनाने हो सकता है कि आप जा सकते हो। आपको लेकर के कोई एक्शन लेने वाला है, या फिर यूनिवर्स आपको लेकर के एक्शन लेने वाला है, क्योंकि आपका ज़्यादा जो दर्द है वो यूनिवर्स फील करता है। आपकी सादगी ही यूनिवर्स को आपके प्रति काइंडनेस दिखाता है, आपकी सादगी ही। ओके, आपके जीवन में ब्लेसिंग आ रही है। आपका दिल काफी हल्का होने वाला है, कोई बर्डन रिलीज होने वाला है।
शायद आप किसी को माफ़ कर कर के बार बार थक चुके हो और वो बंदा सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, वो अपनी पावर का इस्तेमाल आप पर ही करना चाहता है और वो बंदा कहीं ना कहीं सुधरना नहीं चाहता और हील भी होना नहीं चाहता है। वो अपने पुराने ही लुक में और पुराने थॉट्स में रहना चाहता है। ऐसे बंदे पर आपकी विजय होने वाली है, आपकी जीत होने वाली है। आप कहीं ना कहीं आप काफ़ी कीमती हो और आपकी जीत हो रही है। ओके, आपकी प्योरिटी के लिए कोई तरसने वाला है। यहाँ पर आपका कोई गेट खुल रहा है, आपके भाग्य का, किस्मत का दरवाज़ा खुल रहा है। आप आश्चर्य हो जाओगे, इतने ज़्यादा आपको अवार्ड या रिवॉर्ड या आपके काम की सराहना किया जाएगा या फिर आपके तरक्की के द्वार खोले जाएंगे और आपकी जो भी विश है वो पूरी होने जा रही है। दुश्मन अपने धैर्य को खो रहे हैं। आपको आगे बढ़ता देखकर ये दुश्मन लोग अपने धैर्य को खो रहे हैं बहुत ज़्यादा। इसका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। ओके, इसका दिल बहुत छोटा है। आपको चमकता देखकर इसके बहुत ज़्यादा बिहेवियर जो है वो डगमगा रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं आपको आगे बढ़ता देखकर। ओके, आपको बदलता हुआ देखकर ये लोग, आपकी ज़िंदगी में मिरेकल होता हुआ देखकर ये लोग बहुत ही ज़्यादा इसकी नींद हराम हो चुकी है, इसके जीवन से सुकून ख़त्म हो चुका है। आपको जीवन में आगे बढ़ते देख ये दुश्मन लोग आपको सफल होते हुए देख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके जैसे आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर आपके जैसे ग्रो करना चाहते हैं। ये आपको फॉलो तो करते हैं लेकिन आपके जैसा बनना नहीं चाहते हैं। मतलब आपके जैसा नकल करना चाहते हैं लेकिन जो आप रियलिटी में हो उसके जैसा ये बनना नहीं चाहते। इसके मन में दुनिया भर का छल कपट है। ये छीन लेने वाले हैं, दूसरों का भाग्य छीन लेना, दूसरों के हाथ से कुछ छीन लेना, चाहे उसका ज़मीन हो, पैसा हो, पार्टनर हो, ऐसा है इसकी पर्सनालिटी। लेकिन ये आपके जैसा बनना चाहते हैं फिर भी, और ये सब काम नहीं छोड़ना चाहते हैं। दुश्मन की आंखों की नींद उड़ा दी है आपने। ओके, इसकी हैप्पीनेस ख़त्म हो गई है। ये दुश्मन लोग जो भी हैं इसकी हैप्पीनेस ख़त्म हो चुकी है। ये लोग आपको बदलते हुए देख करके काफ़ी होपलेस है। इसको अपर कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा इसकी मातम जैसी स्थिति है। इसको कोई पूछ नहीं रहा है, आपके बिना इसको कोई पूछेगा भी नहीं। कोई डिवाइन मस्कुलाइन है यहाँ पर जो आपकी ज़िंदगी में बहुत टॉर्चर करता था। इस बंदे के ऊपर कोई भी हीलिंग काम नहीं कर रही है, इसकी हीलिंग नहीं हो रही है। ये पुरानी सिचुएशन में ही वापस जा रहा है। यहाँ पर वो जो आपको बार बार होपलेस फील कराता था आज खुद होपलेस है और कहीं ना कहीं आप इसके विक्टिम बने थे, आज ये बंदा आपका विक्टिम बन चुका है। ओके, कहीं ना कहीं आपने फिर से अपनी जीवन की कमान को संभाला है और शायद आप किसी पर्सन से बहुत प्यार करते हो या फिर सामने वाला पर्सन आपको बहुत प्यार, वो नहीं चाहता है कि आप किसी से प्यार करो या फिर आपको वो प्यार करे या फिर प्यार वाला जो सिचुएशन है वो फुलफिल हो, ये बंदा नहीं चाहता है। कोई आपको बहुत ज़्यादा गुस्से से घूर रहा है, कोई यहाँ पर लैपटॉप चला रहा है। शत्रु को बहुत ज़्यादा ट्रबल हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स करना चाहता है बात बात पे आपके साथ, बहुत ज़्यादा टेंशन है उसको। आपका ट्विन फ्लेम आपका हाथ थामे हुए है, वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। कोई आपके साथ नॉन कमिटमेंट रिलेशन में था तो कहीं ना कहीं आप उससे डिटैच हो रहे हो या फिर आप पता नहीं उसको भाव नहीं दे रहे हो, जो सिर्फ उसकी आपको कमिटमेंट चाहिए। ओके, कोई आपके साथ या फिर आपको लगता है कि आप किसी के साथ बांध दिए गए हो, बंधे हुए हो। आपको ऐसा लगता है कि किसी का बोझ ढो रहे हो आप। ओके, और बिना वजह का आप उसको झेल रहे हो, ऐसा आपको लग रहा था, अभी भी लगता है आपको, कोई बर्डन लगता है आपको। लेकिन आप किसी को कहीं ना कहीं लगा है कि आपने उसको बहुत ज़्यादा दे दी, ज़रूरत से ज़्यादा उसको दे दी अपनी तरफ से हर चीज़।
किसी का दिल टूटा है, हार्ट ब्रेक हुआ है आज। किसी का निगेटिव माइंड हो चुका है, किसी के तंत्र मंत्र करने से उसका माइंड निगेटिव कर दिया गया है, इसके वजह से आप दुखी हो सकता है किसी पर्सन का व्यवहार अचानक इन दिनों बदल गया है और ये एक कार्मिक पैटर्न ही है जिसकी सच्चाई आपको आभास हो रही है। आपके साथ वो पर्सन बराबर कन्फ्लिक्ट करना चाहता है आप, और वो पीछे ही पड़ा हुआ है, लेकिन आप सेफ हो, आपने अपनी बाउंड्री बनाई है, आप काफ़ी सीक्रेट रखते हो हर चीज़ को, आप उस पर्सन के पल्ले नहीं पड़ोगे। हो सकता है कि आपके मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट अगर हो रही है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई प्लानिंग चल रही थी, जो कि डिसमिस हो चुका है, कुछ नहीं होने वाला है। और कोई बंदे ने आपको बहुत ज़्यादा दर्द दिया है, घोस्टिंग करना उसकी बुरी आदत रही होगी, लेकिन आप उससे 100 कदम आगे हो, उसको पता नहीं है। आप बहुत ज़्यादा चालाक हो, बहुत ज़्यादा होशियार हो चुके हो, इस पर्सन को ऐसा लगता है। कोई आपसे टेलीपैथी कनेक्शन करता है, कोई पुराना है जो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है और वो आपके बारे में सोचता है। कोई पुराना पर्सन है जो थोड़ा, जिसकी उम्र हो सकती है, वो आपके बारे में बहुत मिस कर रहा है आपको। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है आपके लिए। कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और कोई दूर बैठ कर के आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। ओके, आप अपने जीवन में रिस्क लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और आपकी हो सकता है कि फैमिली लाइफ में जो भी डिस्टेंस आई है, आप वो अच्छे समय आने वाले हैं, डिस्टेंस ख़त्म होने वाली है। ओके, यस, आप हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे हो, ऐसा लोगों को लगता है, ऐसा दुश्मनों को लगता है। दुश्मनों को लगता है कि 24 घंटे आपकी नज़र आँख खुली ही रहती है, इसलिए उसकी बार हर बार खाली चली जाती है। लोगों को लगता है कि आप शांत रहते हो, उतना ही अंदर से आप तूफान लिए बैठे हो, लेकिन आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो कि कौन कितने पानी में गिर सकता है। कोई आपको जेन्युइन में बहुत प्यार करता है और तेज़ी से आपके साथ आना चाहता है, लेकिन आपकी तरफ से डिले हो सकता है, लेकिन आपको भी पहल करना चाहिए अगर कोई आपके जीवन में जेन्युइन पर्सन आना चाहता है तो। लास्ट कार्ड है आपके लिए कि आज की गाइडेंस क्या है, कि आप किसी भी तरीके के गेम में नहीं फंसना चाहते हो। कोई आपके साथ गेम खेले तो आप उसको कंट्रोल किसी भी कीमत पर नहीं होने दोगे। कोई लवर है आपका जो काफ़ी जेलस फील कर रहा है, आपका कोई लवर या पार्टनर। ओके, कोई आपको कंट्रोल करना चाहता है पर आप पर कंट्रोल नहीं पा रहा है। कोई आपको घोस्टिंग करना चाहता है तीसरे पर्सन के चक्कर में आकर के, या तीसरे पर्सन के भड़काने की वजह से आपको घोस्टिंग कर रहा है, तो उसकी स्टोरी ख़त्म होने वाली है, उसकी दी एंड की है। आपका ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा भड़क रहा है और दूसरे पर्सन का बैड टाइम शुरू हो चुका है। कोई आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, खास करके रात के टाइम पर, और हो सकता है कि आप उस चीज़ को लेट गो कर रहे हो।